ऑन माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं सीटेट में अगर पूरा नंबर पाना है आपको, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी किसकी भाई, हिंदी में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने पड़ेंगे, साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो कि आपके 2 लैंग्वेज होते हैं। अगर उसमें आपने 30 के 30 और पूरे ला लिए तो 60 नंबर यहीं से क्लियर हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ कि सीटेट में आपको चाहिए कितने नंबर, 90 मार्क्स चाहिए, जिसमें से लैंग्वेज पेपर आपको अगर 60 मार्क्स दे रहा है, जहाँ पे आपको रटना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है जो कि हम करा रहे हैं। वहाँ से आपके इतने आ जाएंगे तो क्या आप बचे हुए 30 नंबर जो हैं वो कहीं और से नहीं ले लेंगे, आराम से ले लेंगे। और जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की, पहले का भी किया हुआ है, उसको आप देखिए। स्टार्ट आपका बहुत पहले से हो चुका है, बीच में कुछ दिन के लिए इधर उधर था बट फिर से रेगुलर आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आंसर इसी में दिए होते हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आप पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलते हैं। पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये तीनों से क्वेश्चन जरूर होंगे इसमें, ठीक है। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की, ठीक है। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं। कौन से परिवर्तन? रूपात्मक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। अब यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, हम यह नहीं कह सकते। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा, जो सही लाइन आपको लगे कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको अंडरलाइन करके ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। ऐसे भी आप के सामने पेपर रहेगा तो आप देख ही सकते हैं फिर से। तो पहला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है कौन सा? रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, मानव अस्तित्व या आध्यात्मिक दुनिया। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, परिवर्तन कैसा हो? रूपात्मक, तो ये विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। युग कैसा हो? अंधेरा, तो ये भी है। दुनिया कैसी हो? आध्यात्मिक, तो ये भी है। लेकिन मानव अस्तित्व जो है ये विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मानव अस्तित्व, ऑप्शन नंबर 3। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे या संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। विद्रोह एक नेगेटिव है, ये कट जाएगा ऑप्शन। देखिए, ऑप्शन काटना भी सीखिए। अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जब इंसान जानता है तो वो उन्नति की ओर बढ़ता है। तो क्योंकि कमियों को जानेगा तभी तो वो सुधार करेगा उसमें। तो अपनी कमियों को जान ले, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। देखिए, परिवर्तन जो है वो तीव्र गति से होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, ये सही है। और अपरिपक्वता को बिल्कुल नहीं दर्शाते, महत्वपूर्ण नहीं होते, ये भी निगेटिव है। तो निगेटिव वाले ऑप्शन आप कट करके भी ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं, इसीलिए मैंने टैग वर्ड आपको सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ये, और परिवर्तन मानव का जीवन सत्य है 2, ठीक है। अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से
क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ली हुई है एक, तो यहाँ पे छोटी ई किस में है? अध्यात्म प्लस इक आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक आध्यात्मिक नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि आ नहीं है यहाँ पे, अ है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, यहीं पे थोड़ी गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है। जैसे कि मैंने अभी बिना देखे आध्यात्मिक लगा दिया, तो ये मुझे अभी आपको क्या करना है, अध्यात्म लिखा है और ई लिखा है, इक लिखा है, तो छोटी ई है, इसका भी ध्यान रखना है। तो आध्यात्मिक ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 94 का, एक सेकेंड, लेकिन आपके जो देखिए मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन आपका ये ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा। ठीक है, आध्यात्मिक। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो ये क्या क्या बन सकता है? मानवीय बन सकता है, अमानव बन सकता है। ठीक है, तो पहले प्रत्यय की बात की गई है, ई बाद में लगता है, तो मानवीय, और उपसर्ग यानी आगे लगने वाला तो अमानव। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? ऊपर दिया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, मानव के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो यहाँ पे हमको यही देखना है, इसीलिए भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये आपका गद्यांश में दिया हुआ है, उसी को, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। ये भी ऊपर दिया हुआ है कि आदि मानव ने कहाँ प्रगति की थी, तो देखते हैं। आदि मानव ने वास्तव कहाँ था, अभी हम लोगों ने देखा था, महत्वपूर्ण, आदि मानव पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर से। आधुनिक आरंभिक मनुष्य ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, तो आध्यात्मिक प्रगति यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आदि मानव ने भौतिक प्रगति की थी, भौतिक क्षेत्र में जो है प्रगति की थी, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। वो ऊपर दिया हुआ था ना आध्यात्मिक, तो वहाँ से हमने पता कर लिया। तो ये भी दिया हुआ है गद्यांश में। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? उल्लेखनीय का मतलब होता है जिसकी चर्चा की जाए, जो महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण परिवर्तन को ही उल्लेखनीय परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। गद्यांश के पूरे क्वेश्चन देखेंगे तो एक और क्वेश्चन बचा है 99। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास, सभी अव्यवस्थित मानवों के पास, आदि मानवों के पास। तो किसके पास नहीं था पूछा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदि मानवों के पास कोई व्यवस्थित तरीका